आज का श्लोक हमारा भगवत गीता अध्याय 9 श्लोक नंबर 5। न च मत्स्थानि भूतानि पश्य मे योगमेश्वरं भूतभृत न च भूतस्थ मम आत्मा भूत भावनः। शब्दार्थ: न यानी कभी नहीं, च यानी भी, मतस्थानी यानी मुझ में स्थित, भूतानी यानी सारी सृष्टि, पश्य यानी देखो, मैं यानी मेरा, योगम ऐश्वरम यानी अचिंत्य योग शक्ति, भूत भृत यानी समस्त जीवों का पालक, न यानी नहीं, च यानी भी, भूतस्थः यानी विराट अभिव्यक्ति में, मम यानी मेरा, आत्मा यानी स्व आत्मा, भूत भावनः यानी समस्त अभिव्यक्तियों का स्रोत। अनुवाद बाय जगतगुरु शिल प्रभुपाद। जगतगुरु शिल प्रभुपाद की जय। तथापि मेरे द्वारा उत्पन्न सारी वस्तुएं मुझ में स्थित नहीं रहती। जरा मेरे योग ऐश्वर्य को देखो। यद्यपि मैं समस्त जीवों का पालक यानी भरता हूँ और सर्वत्र व्याप्त हूँ, लेकिन मैं इस विराट अभिव्यक्ति का अंश नहीं हूँ, क्योंकि मैं सृष्टि का कारण स्वरूप हूँ। तो पिछले श्लोक में भगवान ने क्या कहा था? इस श्लोक में भगवान कह रहे हैं न च मत्स्थानि भूतानि, और पिछले श्लोक में क्या कहा था? मतस्थानि सर्वभूतानि, यानी मुझ में सर्वभूतानि यानी कि समस्त जीव जो है, सभी जीव जो है वो मुझ में है। और आज के श्लोक में कहते हैं कि सभी सारे जो जीव है वो मुझ में नहीं है। तो अब कोई सोचेगा कि भगवान कल तो कहा था कि सारे सभी जीव जो है वो मेरे अंदर है, और आज कह रहे हैं कि मेरे अंदर नहीं है। तो अब इस बात का फायदा उठाते हुए मायावादी जो निराकारवादी लोग ऐसे होते हैं, तो वो उसकी अलग अलग अपने मनगढ़ंत व्याख्याएं करते हैं। लेकिन मानो इसके लिए हम एक उदाहरण देखते हैं। मानो मैं बोलूं, मैं ऐसा कहूं कि मैं कभी भी कॉलेज नहीं गई हूं, और फिर मैं बताऊं कि मैं बीकॉम पास हूं। तो अब कोई क्या सोचेगा? कोई ऐसा सोचेगा कि माता जी का थोड़ा ऐसा माइंड हो गया है लगता है, या फिर उनकी स्लिप ऑफ टंग हो गई है। ऐसा सभी लोग अलग अलग तरीके से सोचेंगे। लेकिन अब ये दोनों बात है कि मैं कभी कॉलेज नहीं गई हूँ फिर भी मैं बीकॉम पास हूँ। तो अगर ये दोनों बात है तो इन दोनों को जोड़ती हुई एक तीसरी बात भी तो हो सकती है ना। तो वो सोचने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा? इन दोनों बातों से ऊपर उठना पड़ेगा कि हाँ, मैं कभी भी कॉलेज नहीं गई हूँ, लेकिन मैंने कॉरेस्पॉन्डेंस कोर्स से, ऑनलाइन से मैंने कॉलेज कंप्लीट की है, तो इसलिए मैं बीकॉम हूँ। तो ये भी तो हो सकता है ना। तो अब भगवान कहते हैं कि पहले कहा कि सभी जीव मेरे अंदर अवस्थित है, और आज भगवान कहते हैं कि मेरे अंदर सभी जीव अवस्थित नहीं है। तो अब सभी जीव अवस्थित है यानी कि भगवान सभी जीवों के पालन करता है। सभी जीवों का पालन पोषण भगवान परमात्मा के रूप में करते हैं। लेकिन भगवान अब कह रहे हैं कि मेरे अंदर सभी जीव नहीं है, यानी कि सभी भगवान जो है सभी का पालन पोषण करते हैं, लेकिन फिर भी वो किसी से आसक्त नहीं है। भगवान जो है सभी का पालन पोषण करते हुए भी सभी से निर्लिप्त रहते हैं। तो हमारा क्या होता है, अगर हम किसी को छोटी सी हेल्प भी कर देते हैं ना, तो हम उससे आसक्त हो जाते हैं कि ये मेरे अंडर में रहना चाहिए, मैं जो भी कहूँ वो ऐसा करना चाहिए, और ये हम हमारी उसमें आसक्ति हो जाती है। लेकिन भगवान का ऐसा नहीं है। भगवान सभी जीवों का पालन करते हैं, सभी जीवों का पालन पोषण करते हैं, फिर भी वो सभी जीवों से निर्लिप्त रहते हैं, कभी भी किसी से आसक्त नहीं होते हैं। तो इस मीनिंग से भगवान अभी कह रहे हैं कि मेरे अंदर कोई नहीं है। तो तथापि मेरे द्वारा उत्पन्न सारी वस्तुएं मुझ में स्थित नहीं रहती। तो जरा मेरे योग ऐश्वर्य को देखो। तो अब ये क्या कहलाता है? भगवान का ऐश्वर्य है, भगवान की अचिंत्य शक्तियां है।
जैसे तात्पर्य में आगे भगवान प्रभुपाद जी बताएंगे कि भगवान सभी का पालन करते हैं, सभी जीवों का पालन पोषण करते हैं, लेकिन ये सब कुछ भगवान को सभी जगह पे जाकर करना नहीं पड़ता है। तो ये किसके द्वारा होता है? भगवान की ये जो अचिंत्य शक्तियां है, तो उन अचिंत्य शक्तियों के माध्यम से ये सारे कार्य जो है वो संपन्न होते रहते हैं। तो इसको क्या कहते हैं? भगवान का ऐश्वर्य कहते हैं। तो भगवान कहते हैं जरा मेरे योग ऐश्वर्य को देखो। यद्यपि मैं समस्त जीवों का पालन करता हूँ और सर्वत्र व्याप्त हूँ। तो परमात्मा के रूप में भगवान सभी जीवों के पालन करता है और ब्रह्म के रूप में सर्वत्र व्याप्त है, लेकिन मैं इस विराट अभिव्यक्ति का अंश नहीं हूँ। तो क्योंकि मैं सृष्टि का कारण स्वरूप हूँ। तो भगवान जो है वो इस सृष्टि के कारण स्वरूप है, यानी कि इस सृष्टि की उत्पत्ति किससे होती है? भगवान के द्वारा होती है। तो सभी कारणों के कारण कौन है? भगवान है। तात्पर्य भाई जगतगुरु शिल प्रभुपाद की जय। तो भगवान का कथन है कि सब कुछ उन्हीं पर आश्रित है, यानी मतस्थानी सर्वभूतानी। अब इसका अन्य अर्थ नहीं लगाना चाहिए। भगवान इस भौतिक जगत के पालन तथा निर्वाह के लिए प्रत्यक्ष रूप से उत्तरदायी नहीं है, यानी कि भगवान पूरे जगत का पालन करते हैं, निर्वाह करते हैं, लेकिन प्रत्यक्ष रूप से नहीं करते हैं, यानी कि सभी जगह पर जाकर भगवान को सभी का पालन नहीं करना पड़ता है। मानो हमारे प्रधानमंत्री हैं, मोदी जी है, तो मानो देश को चला रहे हैं, देश के प्रधानमंत्री है, तो पूरा देश उन्हीं के ऊपर निर्भर है, लेकिन क्या सभी जगह पे सभी कार्य करने के लिए उनको जाना पड़ता है? नहीं। उनके अंडर में जो मंत्रिमंडल वगैरह है, तो वो सब कार्य करते हैं, लेकिन कहलाता क्या है कि प्रधानमंत्री मोदी जी है, तो सब कुछ उन्हीं के द्वारा होता है। तो ऐसे ही भगवान जो है सभी का निर्वाह करते हैं, सभी का पालन करते हैं, लेकिन भगवान को सभी जगह पे जाकर सबका पालन करने की आवश्यकता नहीं है। ये सब कुछ किसके द्वारा होता है? भगवान की अचिंत्य शक्तियों के द्वारा ये सब कुछ होता है। भगवान की जो विविध शक्तियां है, तो उन्हीं के द्वारा ये सारे कार्य संपन्न होते हैं। तो कभी कभी हम एटलस यानी एक रोमन देवता को अपने कंधों पर गोला उठाए देखते हैं। पहले जब हम स्कूल में पढ़ते थे ना, तब ये पिक्चर आता था कि एक व्यक्ति है और उसने अपने कंधे पर ये जो पृथ्वी का गोला जो है वो उठा कर रखा है, और वह अत्यंत थका लगता है और इस विशाल पृथ्वी लोक को धारण किए रहता है। यानी ऐसा पिक्चर हमने सभी लोगों ने देखा होगा कि जो ये एटलस है उसने अपने कंधों पर पृथ्वी को उठाकर रखा है और वो ऐसा दिख रहा है कि वो इतना थक गया है। तो ऐसे भगवान जो है सभी सारी जीवों का पालन करते हैं, लेकिन ये पूरे जगत का भार उन्हीं के ऊपर है, वो सभी का पालन करते हैं, फिर भी वो कभी भी थकते नहीं है। क्यों? क्योंकि ये सारे कार्य भगवान को अपने आप नहीं करने होते हैं, क्योंकि ये सारी उनकी शक्तियों के द्वारा ये सब कुछ संपन्न होता है। तो हमें किसी ऐसे चित्र को मन में नहीं लाना चाहिए। तो ये देखकर हमें ऐसा नहीं सोचना चाहिए कि भगवान कह रहे हैं कि मैं सभी का पालन करता हूं, तो इसका मतलब भगवान भी थक जाते होंगे। ऐसा हमें नहीं समझना चाहिए। तो जिसमें कृष्ण इस सृजित ब्रह्मांड को धारण किए हुए हो, तो उनका कहना है कि यद्यपि सारी वस्तुएं उन पर टिकी है, किंतु वे पृथक रहते हैं। तो भगवान जो है तो कहते हैं कि सभी जीवों का पालन वो करते हैं, सारी वस्तुएं उन्हीं के ऊपर आधारित है, टिकी हुई है, लेकिन फिर भी भगवान कहते हैं कि मैं इन सब से पृथक रहता हूँ, उन सब से परे रहता हूँ। तो सारे लोग अंतरिक्ष में तैर रहे हैं, यानी 14 लोग जो है वो अंतरिक्ष जो है उसमें तैर रहे हैं, और यह अंतरिक्ष परमेश्वर की शक्ति है। तो इसका संचालन किसके द्वारा होता है? अब सभी सारे ग्रह जो है
वो ब्रह्मांड में तैर रहे होते हैं। लेकिन क्या हमने कभी भी ऐसा देखा कि एक ग्रह जो है, जो अपनी धरी पर ऐसे घूमता है, लेकिन वहां से थोड़ा फिसल गया और दूसरे ग्रह से टकरा गया? या फिर सूरज कभी भी देर से आज सूरज बहुत देर से उगा है, या ऐसा कुछ भी हमने सुना है? नहीं। सभी वस्तुएं जो है वो अपने समय पर और अपने स्थान पर ऐसे ही संचालित होती रहती है। तो ये सब, लेकिन ये सब कुछ किसके द्वारा होता है? तो भगवान की शक्तियों के माध्यम से ये सब कुछ संचालित होता है। किंतु वे अंतरिक्ष से भिन्न है। तो भगवान ये सबका संचालन करते हैं, लेकिन फिर भी भगवान जो है वो इस अंतरिक्ष से अलग पृथक रहते हैं। तो अतः भगवान कहते हैं, यद्यपि वे सब रचित पदार्थ मेरी अचिंत्य शक्ति पर टिके हैं, किंतु भगवान के रूप में मैं उनसे पृथक रहता हूँ। यह भगवान का अचिंत्य ऐश्वर्य है। तो ये इसको क्या कहते हैं? भगवान की अचिंत्य शक्तियां, अचिंत्य ऐश्वर्य, ये सब कुछ भगवान का ऐश्वर्य है। तो वैदिक कोश निरुक्ति में कहा गया है, युज्यते अनेन दुर्घटेषु कार्येषु, यानी परमेश्वर अपनी शक्ति का प्रदर्शन करते हुए अचिंत्य आश्चर्यजनक लीलाएं कर रहे हैं। तो ये सब कुछ जो है वो भगवान की अचिंत्य शक्तियां, उनकी लीलाएं कही जाती है। उनका व्यक्तित्व विभिन्न शक्तियों से पूर्ण है। तो भगवान की कई सारी शक्तियां है, अपराशक्ति है, पराशक्ति है, तटस्थ शक्ति है, ऐसी बहुत सारी शक्तियां है। और उनका विभिन्न व्यक्तियों शक्तियों से पूर्ण है, और उनका संकल्प स्वयं एक तथ्य है। तो जो ये होता है, भगवान जो है वो अपने संकल्प मात्र से ये सब कुछ करते हैं। तो भगवान को इसी रूप में समझना चाहिए। तो हमें अगर भगवान को समझना है सही मायने में, तो हमें ऐसे ही समझना चाहिए कि भगवान सब कुछ करते हुए भी कभी भी उससे आसक्त नहीं रहते हैं। सब कुछ करते हुए भी भगवान जो है इन सभी वस्तुओं से निर्लिप्त रहते हैं। और ये सब कुछ कैसे होता है? भगवान की अचिंत्य शक्तियों के माध्यम से सब कुछ संपन्न होता है। तो हम कोई काम करना चाहते हैं तो अनेक विघ्न आते हैं, और कभी कभी हम जो चाहते हैं वह नहीं कर पाते हैं। तो हमने मानो कोई काम करने का तय किया, कि मुझे ये कार्य करना है, लेकिन उसमें कई सारे विघ्न आते हैं, और कभी कभी तो हम जो चाहते हैं वो कर भी नहीं पाते हैं। किंतु जब कृष्ण कोई कार्य करना चाहते हैं तो सब कुछ इतनी पूर्णता से संपन्न हो जाता है कि कोई सोच नहीं पाता कि यह सब कैसे हुआ। तो अब जब भगवान कुछ करना चाहते हैं ना, तो सारी प्रकृति उस कार्य को संपन्न करने में, भगवान की मदद करने में लग जाती है। सारी सृष्टि, पूरा ब्रह्मांड जो है वो उस कार्य को संपन्न करने में लग जाता है, और हमें पता भी नहीं चलता है कि ये सब कुछ कैसे संपन्न हो गया। तो जैसे हम कुछ करना चाहते हैं तो कई सारे विघ्न आते हैं, लेकिन अगर भगवान कुछ करना चाहते हैं तो ऐसे ही सब कुछ संपन्न हो जाता है। तो भगवान इसी तथ्य को समझाते हैं। यद्यपि वे समस्त सृष्टि के पालक तथा धारण करता है, किंतु वे इस सृष्टि का स्पर्श नहीं करते हैं। तो भगवान हमें यही बताते हैं, यही इस श्लोक के माध्यम से समझाना चाहते हैं कि भगवान सभी जीवों का पालन करता है, धारण करता है, लेकिन फिर भी ये सब कुछ करते हुए भी भगवान इन सब से परे रहते हैं। तो कभी भी उनका स्पर्श भी नहीं करते हैं। तो केवल उनकी परम इच्छा से प्रत्येक वस्तु का सृजन, धारण, पालन एवं संहार होता है। तो भगवान को तो सिर्फ इच्छा ही करनी है। भगवान इच्छा करते हैं ये सब कुछ करने की, और उनकी जो शक्तियां है उनके माध्यम से ये सब कुछ संपन्न हो जाता है। तो उनके मन और स्वयं उनमें कोई भेद नहीं है, जैसा हमारे भौतिक मन में और स्वयं हम में भेद होता है। तो जैसे हमारा शरीर और हमारा मन यानी आत्मा दोनों अलग अलग होते हैं, लेकिन भगवान का ऐसा नहीं होता है। भगवान के मन और शरीर में कोई अंतर नहीं होता है, क्योंकि वे परमात्मा है।
तो साथ ही वे प्रत्येक वस्तु में उपस्थित रहते हैं, किंतु सामान्य व्यक्ति यह नहीं समझ पाता कि वे साकार रूप में किस तरह उपस्थित है। तो भगवान जो है हर एक वस्तु में उपस्थित रहते हैं। जैसे हम देखते हैं भगवान इस सृष्टि के कण कण में है, सभी जीवों के हृदय में अवस्थित है। तो भगवान प्रत्येक वस्तु में उपस्थित रहते हैं, लेकिन सामान्य व्यक्ति जो है, जो भक्ति में नहीं लगा हुआ है, जो ऐसे भगवत गीता भागवतम को नहीं सुनता है, नहीं पढ़ता है, तो वो ये समझ नहीं पाता है कि भगवान साकार रूप में किस तरह उपस्थित है। तो वे भौतिक जगत से भिन्न है, तो भी प्रत्येक वस्तु उन्हीं पर आश्रित है। तो यहाँ पर इसे ही योगम ऐश्वर्यम अर्थात भगवान की योग शक्ति कहा गया है। तो ये सब कुछ जो है भगवान हमें ये 2 श्लोकों से बता रहे हैं। तो ये सब कुछ क्या कहलाता है? भगवान का योग शक्ति, भगवान का ऐश्वर्य कहलाता है। तो इसी ऐश्वर्य को इन 2 श्लोकों के माध्यम से भगवान हमें बताते हैं कि भगवान किस तरह क्या कार्य संपन्न करते हैं। सब कुछ उन्हीं के द्वारा संपन्न होता है। भगवान सभी जीवों का पालन करते हैं, फिर भी भगवान जो है उन सभी से ऐसे निर्लिप्त रहते हैं, कभी भी किसी से आसक्त नहीं होते हैं। तो हरे कृष्णा, हरि हरि बोल, हरे कृष्णा। जगत गुरु शिल प्रभुपाद की जय, गुरु महाराज की जय। निताय गौर प्रेमानंदे, हरि हरि।